कि श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो एक ऐसा मुझको चरित्र सुनने को मिला, बहुत ही ऐसी दशा में कि एक अकस्मात एक आदमी ने कहा कि तुम वहां चलो, और वहां की मैं रास्ता भी नहीं जानता, साथ में कोई है नहीं, किंतु पहुंच गया। तो एक बड़ा सुंदर श्री कृष्ण चरित्र है। श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर, वे अपने सखियों के साथ, वे अपने सखाओं के साथ वन विहार कर रहे हैं। श्री किशोरी जी कहते हैं, हे प्यारे, ये वन कितना सुंदर है। श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी जी, ये आप ही से सुंदर है। बोले नहीं हे प्यारे, इसमें आप ही का सौंदर्य है। अब आप देखिए, सृष्टि में प्रभु है, दोनों इसी बात को कहते हैं। ऐसा वन विहार करते करते किशोरी के मन में एक बात आई, हे प्यारे, आओ हम खेलें। क्या खेलोगी? हम छिपेंगे और तुम ढूंढना। किशोरी छिप गई। अब श्याम से ढूंढने लगे। जब नहीं ढूंढ पाए तो अत्यंत व्याकुल होकर, अधीर होकर बैठ गए। हाय ललते, न जाने प्यारी कहां चली गई। अब मुझको तो प्यारी के बिना एक पल भी चैन नहीं है, बड़े व्याकुल। ललता जी ने कहा, हे प्यारे, आपकी प्यारी को रास बहुत पसंद है, आओ हम तुम मिलकर रास करेंगी। शायद प्यारी आ जाए। दोनों मिलकर रास किया। अब प्रयत्न चल रहा है, लेकिन प्यारी नहीं में आई। अब तो श्याम सुंदर अत्यंत व्याकुल हो गए। कहने लगे, हे ललते, अब तो मुझसे प्यारी का वियोग किसी प्रकार भी सहन नहीं होता। ललता जी जो है ये विवेक शक्ति है। उन्होंने कहा, हे प्यारे, आप अधीर न हो, मैं अभी आपकी प्यारी को लाती हूं। देखिए, इस प्रेम के पथ में एक बड़ा रहस्य है। प्यारी के पास प्यारे का मन, और प्यारे के पास प्यारी का मन, और वो जो सखी है ना, उसके पास दोनों का मन, दोनों का मन लिए रहती है। इसीलिए जो प्रेमी होते हैं ना, वो प्रिया प्रीतम दोनों को लगाते हैं। तो ललता जी ने कहा, हे प्यारे, आप अधीर न हो, मैं अभी आपकी प्यारी को लाती हूं। और जाकर के मूक होकर बैठ गई, मूक सत्संग करने लगी। देखती है किशोरी जी मौजूद। अब प्रयत्न हो गई, अहंकृति नाश हो गई, प्रयत्न नाश हो गया, देवाभिमान गल गया। अब दूरी कैसी? अब जो प्यारी प्रकट हुई, ललता जी ने कहा, हे प्यारी जी, आप बेग ही पधारो। कासकी कासकी, आपके प्यारे आपकी वियोग में बड़े ही अधीर है। कहा ललते, मेरे प्यारे और मेरे वियोग में अधीर है? हाय हाय ललते, मैं तो वैसे ही प्यारे के वियोग में बेचैन थी, और तू कहती है कि मेरे प्यारे मेरे वियोग में अधीर है। अब मुझमें तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। तू जा, प्यारे से कह वे ही दर्शन दे। ललता जी दौड़ी दौड़ी श्याम सुंदर के पास आई। कहने लगी, ये प्यारे, मुझे आपकी प्यारी मिल गई। मैंने कहा कि आपके प्यारे आपके वियोग में बड़े दुखी है, आप चलो। तो आपकी प्यारी ने कहा, एक तो मैं वैसे ही प्यारे के वियोग में दुखी थी, हाय मेरे प्यारे मेरे वियोग में दुखी है, अब मुझ में तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। हे प्यारे, आप ही चल के दर्शन दो। श्याम सुंदर कहने लगे, ललते, तुम तो जानती ही हो कि मैं प्यारी के वियोग में दुखी हूं। हाय मेरी प्यारी और मेरे वियोग में अधीर है, अब मुझे बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, तुम जाकर उनसे कहो वे ही दर्शन दे। ललता जी उधर से इधर आई, वहां देखती है कि प्यारी नहीं, उधर गई, देखती है कि प्यारी नहीं। अब ललता जी अप्रयत्न होकर मूर्छित हो। अब ये कुछ पता नहीं चलता कि प्यारी से प्यारे मिले कि प्यारे से प्यारी मिली। दोनों मिलन हो गया। अब जब दोनों ने ललता जी को देखा मूर्छित दशा में, तो श्याम सुंदर ने कहा कि किशोरी जी, ललता जी कितनी दुखी, आप बेगी कृपा करोगे। हे प्यारे, आप ही कृपा करो। अब वो कृपा किसने की, वे जाने।
किंतु ललिता जी प्रकट हो गई, खेल समाप्त हो गया। शास्त्रों ने कहा, हे प्यारी, आप कहां छिप गई थी? मैं तो आपको बिल्कुल नहीं ढूंढ पाया। बोले, हे प्यारे, मैं तो आप ही में छिपी थी। तो प्रीत और प्रीतम में भेद नहीं है, दूरी नहीं है। प्रीत में ही प्रीतम का वास है, प्रीतम में ही प्रीत विद्यमान है। इस प्रकार नित्य नवरस की लीला ब्रज में